वेलकम टू डी क्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा। काफ़ी प्रॉफिटेबल दिन रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन आई थिंक 10-12 ट्रेड्स दी हैं रफली, और सारी की सारी जो है वो प्रॉफिट्स में हैं। तो रिपोर्ट जो है वो शेयर हो जाती है हर वीकेंड के एंड के ऊपर। तो बाकी जो फ्री ग्रुप है उसका लिंक हम आपको दे देंगे, और आज ही इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। कम्युनिटी के ऊपर आप नज़र रखें, जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, और उसको प्रॉपर देखते हैं। सॉरी फॉर दिस ट्यून, बट या सो बाकी जहाँ तक गोल्ड की बात है, सिल्वर की बात है, डिक्सी की बात है, देखिए डिक्सी का आपको बताया था क्लियर कट कि आपके पास एक ये मूव यहाँ तक आई है, और उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर की साइड के ऊपर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जाहिर बात है इससे ऊपर भी जा सकता है, बट फिलहाल के लिए जो एक मूवमेंट थी वो आपको हमने, यानी कि ऑलरेडी आपको एडवांस के अंदर ये सारी मूव्स बताई हुई थी। एडवांस के अंदर ठीक है, 4-4 5-5 मूव्स अहेड ऑफ एनी वन इन द मार्केट आपको बताई हुई थी। मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखो मेरे आपको कहने से या ऐसा बोलने से आपको लगता है कि यार थोड़ा सा शायद एरोगेंट है या क्या है, ठीक है, आई डोंट केयर आपको लगे, बट कोई बंदा लाओ ना सामने, ब्रिंग एनी वन। बाकी लाने को आप हेटर्स ही लाओगे, ठीक है, वो तो मतलब आप कुछ भी बोले। एनीवे कुछ अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ, ये कल यस्टरडे की बात है। गोल्ड और सिल्वर की सेल चल रही थी, वो ऑब्वियसली दूसरे ग्रुप में है, कैन नॉट शो यू बिकॉज वहाँ पे भी ट्रेड्स चल रही हैं। तो बहरहाल ये हमने ये यूके का टाइम है, और मैंने कल रात को ही बता दिया था कि बहुत ड्रॉप जो है, एक बड़ा ड्रॉप आने वाला है। बेसिकली यहाँ पे वन साइडेड बात होती है, बिल्कुल क्लियर कट वन साइड बात होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज हुई, वहाँ से नीचे ऊपर हुई, ठीक है, या एनएफपी के ऊपर ये हो सकता है, फिर अगली बात ये हो सकता है, नहीं, ओनली वन साइड बात, ठीक है। कोई किसी को कंफ्यूज नहीं, वन साइड बात। हाँ ठीक है, अभी भी मेरा यही ओपिनियन है कि वॉर वाले मामला और वो सारा उसको बल्कि कवर करते हैं, प्रॉपर कवर कर लेते हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं या कुछ हेडलाइन टाइप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई थिंक कि इम्पोर्टेंट है। पहली तो ये है कि एक साइंटिस्ट है, उसने क्लेम किया है कि जो एक वायरस समहाउ अचानक से दोबारा डेवलप हो रहा है, और जो कि बेसिकली बर्ड फ्लू है। वो कह रहे हैं कि जी 50 से 100 टाइम्स जो है वो प्रीवियस कोरोना वायरस से जो है वो ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है या वर्स्ट उसके अफेक्ट हैं। तो अचानक से कुछ भी नहीं है, हमने तो आपको बताया हुआ है। इवन यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले जो मेरी हमारी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल है, वहाँ पे अभी तक वो एनालिसिस पड़ा हुआ है 2023 का, और आई थिंक सितंबर, अक्टूबर सितंबर से पहले का पड़ा है, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लान्ड है। काफ़ी लोग समझते हैं कि रैंडम है, खुद ब खुद हो रही, नहीं, प्लान्ड है। इसीलिए हमें पता है, ठीक है, क्योंकि प्लान हमारे पास है। दूसरी चीज़ ये है कि कल एक फेड का जो स्पीकर है, फेड कशकारी, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि इस साल हम कोई रेट कट ना करें, यह पॉसिबिलिटी है। मैं उससे एग्री नहीं करता। हम यही कहते हैं कि कुछ रेट कट होंगे, बट फ़िलहाल देखते हैं कि क्या है, क्या होता है। अच्छा, जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उनके एम्बेसी के ऊपर, और डिफरेंट उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं। और दूसरी तरफ जो है इसराइल के ऊपर भी जो है वो साइबर अटैक्स हुए हैं। उनकी काफ़ी जो है सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली गई है, और वो काफ़ी जगह सर्कुलेट कर रही है। मेन चीज़ ये है कि आपको मैंने बताया था कि ईरान ईरान जो है डेट इज़ अ पॉन, और वो मल्टी पॉन है। बिकॉज़ ईरान जो है सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री कंटेन करता है, और ना सिर्फ अपने, उसके बाद लाइक 2-3 प्राइवेट आप समझ लें कि आर्मी टाइप्स हैं, और प्रॉक्सी वॉर खेलने में बहुत अच्छा है ईरान। और अभी ज़ाहिर बात है उनके ऊपर अटैक हुआ है, और उनकी जो है स्टेटमेंट आई है कि हम रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, मेरी बात को सुन लेना, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ईरान से डायरेक्ट अटैक नहीं आएगा, बट अटैक ईरान की साइड से होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, वो किसी आ, आस पास के कंट्री से लॉन्च करेंगे पॉसिबली, और वो इतनी ही यू नो
पास होगा कि वो उनके जो मिसाइल्स हैं वो इसराइल को हिट कर सके। ठीक है, तो रिसेंटली उन्होंने जो है 2000 किलोमीटर की रेंज के जो मिसाइल्स हैं वो टेस्ट किए थे। तो आप ये है 2000 के आसपास की रेंज के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी रेंज के अंदर से कहीं से वहाँ पे हिट होगा। लास्ट चीज़ जो है वो सुपर पॉन नंबर 2 यूक्रेन। बाइडन ने कल स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करेगा। और आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। आप जाके नेटो का आर्टिकल 5 गूगल कर लें तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन से बात शुरू होगी और सारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज प्ले होगी। ठीक है, और बजाय उस चीज़ को इग्नोर करने के आप उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, डैट्स बीइंग सेड, कुछ लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रेंज बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टाइल अब आपको वीडियो का जो है मैं आपको चेंज करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ठीक है, तो मैं आपको डेली जो है एक रेंज बता दूँगा। ठीक है, कि इस रेंज के अंदर आपके पास मार्केट रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके पास, अच्छा आज क्योंकि न्यूज़ डे है तो इस रेंज से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट स्टिल जो नॉर्मल डेज के हिसाब से आपके पास ये डिक्सी की रेंज है जिसके अंदर मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा 10 ईयर्स आपके पास ऑलमोस्ट मैं इसको कंसोलिडेशन ही कहूँगा, बट स्टिल आपको मैंने कहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। वी विल हैव टू सी कि यार मार्केट कहाँ तक जाए। अच्छा 4.5 की बात की है, 4.45 ऑलमोस्ट लगा है, विच इज़ प्रीटी मच सेम थिंग, बट स्टिल देख सकते हैं कि हम यहाँ तक शायद ऊपर चला जाए, लेकिन अब चांसेस जो हैं वो इसके कम रहेंगे। डिक्सी का मैंने आपको बता दिया, और डिक्सी का ऑब्वियसली आपको प्रॉपर यहाँ से आपके पास मूव थी और पूरा इसको ट्रेल करके और ईच एंड एवरीथिंग आपको बताइए, तो आई डोंट थिंक इसको कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है। अच्छा गोल्ड, अगेन आपको बता दिया था, वो मैसेज भी आपको हमने दिखा दिया। ठीक है, गोल्ड की सिल्वर की प्रॉपर बहुत अच्छी सेल चल रही हैं और बाई भी जो है मल्टीपल बाइस थी। तो अभी क्या है, गोल्ड की मैं आपको रेंज बता देता हूँ, सिल्वर की भी बता देता हूँ। सिल्वर की 25.5 से 27.5। ठीक है, ये आपके पास सिल्वर की रेंज है। गोल्ड की मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ठीक है, गोल्ड आप अगर ऊपर वाली साइड के ऊपर देखेंगे तो 2322 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप नीचे की रेंज देखेंगे तो आप इसको 2260 ऑलमोस्ट तकरीबन लग चुका है, बट आप 30 का लेवल ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली हम इवेंट कोशिश करेंगे हम लाइव कवर करें। ठीक है, और उसी के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके पास ये रेंज है। अच्छा 60 के नीचे ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली फिर 30 और फिर इवन उससे नीचे भी जा सकता है। ठीक है, वो फिर मैं आपको लाइव में बताऊंगा कि कहाँ तक जा सकता है। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नेस्टैक। नेस्टैक का बहुत प्यारा एक लेवल था, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अगर आप हम्म, हाँ, तो दिस वाज द पेयर। ठीक है, आप अगर नेस्टैक को देखेंगे तो नेस्टैक आपके पास ये सेल लिमिट लगी थी और ये ऑर्डर था तकरीबन आपके पास मंडे का। ठीक है, तो ये मार्केट आपके पास यहीं पे जाती है और यहीं से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, ये अगर आप इसको प्रॉपर देखें तो मार्केट यहीं से नीचे आई है और लोग हैरान परेशान थे कि जी क्या है, क्या सीन चल रहा है मार्केट में। तो ऑब्वियसली हर चीज़ देखें, प्लान होती है, हर चीज़ होती है। अब बेसिकली इफेक्ट क्या आया है, वही वॉर वाला इफेक्ट है। ऑयल आपके पास किधर जा रहा है? ठीक है, आपके पास मार्केट नेस्टैक किधर जा रही है, आपके पास गोल्ड किधर जा रहा है, क्या बताया हुआ है? ठीक है, अब ये छोटी सा पुल बैक है या और भी नीचे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रैली है। मेरा नहीं ख्याल उसको बताने की ज़रूरत है। नेस्टैक की जो रेंज है वो 1768, 68 कह रहा हूँ, 680 से 680 से 18 to 100 की ये आपके पास रेंज रहेगी आज के दिन के लिए। ठीक है, और यूरो यूएसटी की अगर बात कर ली जाए तो यूरो यूएसटी की आपके पास 1.088 से 1.078, ये आपके पास एक रेंज रहेगी यूरो यूएसटी की। इसी तरह अगर जीबीपी यूएसटी की बात कर ली जाए तो जीबीपी यूएसटी में आपके पास 1.272
से 1.258, ठीक है। असल में बेसिकली आज अभी इसके अंदर ट्रेड्स कोई नहीं है। अगर आप कहें कि यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी कल ट्रेड्स थी और वो ऑब्वियसली वीआईपी के अंदर दे दी गई है। अब न्यू सेटअप जो है वो आज न्यूज़ के टाइम प्ले होगा, उससे पहले मेरा नहीं ख्याल आपको कोई न्यू एंट्री मिलेगी किसी पेयर में। क्रॉस में आपको, क्रॉस पेयर में शायद आपको मिल जाए, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उससे पहले आपको कोई एंट्री मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में बात करूंगा कि यूएसडी जेपीवाई के ऊपर आपने स्पेशल नज़र रखनी है, ठीक है। और बेसिकली मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि किस वजह से रखनी है, लेकिन एडवाइस ये है कि आप इसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है। और नज़र अभी मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से शॉर्ट कर लें, ऊपर आपको लेवल बताया हुआ है 152.2 से 154 का, ठीक है। तो वहाँ से आप देखें, और अभी जो है आप ऑब्वियसली बाई साइड पे बैठ सकते हैं, बट आई विल अवॉइड के मुझे थोड़ा सा सेल वाली साइड के ऊपर देखना है पर्सनली, तो मैं थोड़ा सा बाई जो है वो अवॉइड करूँगा। और बाकी एक पेयर में आपको एक ट्रेड आपको दे देता हूँ, जो कि है आपके पास GBP/NZD की, ठीक है। तो GBP/NZD थोड़ा सा आप इसको बाई साइड के ऊपर देख सकते हैं। ऑल दो एंट्री जो है वो जा चुकी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप स्टिल जो है एक नॉर्मल लॉट के साथ या मीडियम लॉट के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तक, ठीक है। तो बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। रेंजेस बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप अगर बाय बैठ रहे हैं या सेल बैठ रहे हैं तो आप इन लेवल के आसपास से बैठ सकते हो, ठीक है। और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। बाकी क्योंकि प्रॉपर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंडे से आपको प्रॉपर एक आधी ट्रेड जो है हर वीडियो के अंदर टीपी के साथ, एसएल के साथ, चाहे क्रिप्टो है, चाहे स्टॉक है, चाहे आपके पास फॉरेक्स है, किसी भी सेक्टर की आपको मैं कोई ना कोई ट्रेड एक रोज़ दे दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करते हैं वो काम। बाकी तब तक के लिए जो मैंने बातें की हैं उनके ऊपर गौर करें। मैं आपको तकरीबन हर वीडियो के अंदर, हर ऑडियो के अंदर आपको बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Decryptors. Join us for more.